2015 में we have started with zero, frankly speaking. After I left my creative director job and no investors, all bootstrap company. And right now we have crossed more than 12 CR. वाओ। And it's a long way to go now. एक एजेंसी चलाने में मतलब सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है? No agencies, as far as my knowledge in Bangalore, no agents doesn't have the in-house production. Everyone they have to depend on third-party vendors. कोई भी क्लाइंट होता है वो ये सोचता है कि मैंने अगर विजिटिंग कार्ड छपवा लिया या टी शर्ट छपवा ली या शर्ट छपवा लिया तो मेरी ब्रांडिंग हो गई। The branding not only the printing material, you have to go in a different vertical. आपका brand consistency के लिए take some time, like at least 1 year, 2 years, 3 years. तो आप कैसे डिफाइन करते हो कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम है आपका, क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत हाई है? We serve the direct clients, Air India Express, Japan Airlines, almost like 12 banks, Kotak Bank, Yes Bank, Canara Bank, IDFC Bank. ये ऑनबोर्ड कैसे करते हैं? मतलब आप सिखा पाओगे क्या आज हमारी ऑडियंस को कि अगर कोई अच्छा क्लाइंट ऑनबोर्ड करना हो? See, onboard the client, basically you cannot go and do the अजय, प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस क्या है और कैसे काम करती है ये? print on demand. इंडिया में थोड़ा फ्लॉप चल रहा है. दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स टीम के अंदर। Thank you. अभी आपसे 2 मिनट की वार्तालाप हुई मेरी और मेरे को ऐसा लगता है इस पॉडकास्ट को ना अपन एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट बना सकते हैं। और सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, धंधा लाया कैसे जाता है, नर्चर कैसे किया जाता है और स्किल कैसे किया जाता है, थोड़ा आपसे सीखने की कोशिश करेंगे दिनेश जी। अभी बताइए दिनेश जी, आप क्या कर रहे हैं? We run an advertising agency, but the specialty of our advertising agency, everything in-house. Basically, advertising agencies, they are the coordinators for the clients and the vendors basically. So they don't have any in-house production. So हमारा बेस्टिंग में there are different verticals, sir. Everything is in-house. We have more than 12,000 square feet in Bangalore office with the different offices. We have 5 offices in Bangalore, entire in Pina, Rajajinagar. We have 3 offices in Pina and 1 office in Rajajinagar, 1 office in Mangli Road. So different, जैसे आप ऑफसेट प्रिंटिंग है, ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए एक सेपरेट ऑफिस है, एंड फैब्रिकेशंस के लिए सेपरेट यूनिट है, इवेंट्स प्रोडक्शन के लिए सेपरेट यूनिट है. So these all different verticals we are in. नहीं, तो आपने बताया कि आपकी प्रोडक्शन कंपनी है, तो प्रोडक्शन एजेंसी, तो प्रोडक्शन एजेंसी और इसमें तो ऑफसेट प्रिंटिंग में तो डिफरेंस हो गया ना। प्रोडक्शन एजेंसी क्या करती है? आपको एजेंसीज में डिफरेंट वर्टिकल्स आते हैं. प्रोडक्शन माने वीडियो प्रोडक्शन भी रहता है और फैब्रिकेशन प्रोडक्शन भी रहते हैं, प्रिंटिंग प्रोडक्शन भी रहता है. तो बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट कटिंग के लिए हमने इन हाउस में शुरू किए थे. से जैसे एग्जांपल, आप एक क्लाइंट है, so I am on an agency without in-house, so I'll pitch the project, so I'll have at least 20% 30% cut. मैं उधर जाके मैं दूसरा वेंडर को दे दूंगा. वो वेंडर के पास रहेगा नहीं रहेगा हमको भी मालूम, वो सब वेंडर को देगा. सो एवरीवन लाइक 15%, 30%. ऑब्वियसली क्लाइंट को कम से कम 90 to 100% ज़्यादा हो जाएगी. So what exact the product is 100 rupees, you are spending almost like 250 rupees, 240 rupees. So इसके लिए वो cost cutting के लिए we have started in-house production. अच्छा, सब कुछ इन हाउस कर लिया। In-house. तो इन्वेस्टमेंट तो बहुत लगा होगा ना इसमें? Yes. कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है? Approximately more than 8 CR. 8 CR। 8 CR. पैसा कितना बना लेते हैं? मतलब अपन अगर अपन 8-10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट No, अगर करें अपन, that is no, you cannot invest directly on the 8 CR. Slowly you need to start up. If I take about offset printing, एक मिशन आपको आएगा minimum to 1.2 crores. So that is a bulk way. If it is in a digital printing, approximately you have to spend between 70 to 80 lakhs starting. अच्छा, मंथ मंथ कैसे, मतलब ईयर ऑन ईयर कैसे रेवेन्यू कर सकते हैं? मतलब अगर कोई एजेंसी चलाता है कोई बंदा, तो आपका रेवेन्यू कैसा था 2015 में, कैसा था 2025 में, कैसा है? 2015 में we have started with zero, frankly speaking. After I left my creative director job, I started like that. And right now we have crossed more than 12 CR. वाओ। 12 CR. And it's a long way to go now. And no investors, हाँ। all bootstrap company. एक एजेंसी चलाने में मतलब सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है? मतलब आपने मेरे को बताया था कि 300 क्लाइंट हो जाएंगे तो आप उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। नहीं जा सकता है. कैसे है, मतलब क्या, कैसे प्रूफ है इसका? See, every company has their own freedom of their agencies to select it. So we cannot force any companies हमको ही कर लो, so you take it us. Because क्या होता है कि
companies will not see about the cost cutting. Companies will see about the credibility of the agencies also, basically. इसलिए बड़ा-बड़ा agencies, I don't want to take the names, बड़ा-बड़ा agencies, so they'll go on credibility. So they'll take the mandate of entire, per year or 4 years, 5 years. Obviously, the client knows they'll give to sub-vendors, and sub-vendors will, they know micro-vendors को जाएगा. But credibility के हिसाब से, see, बड़ा कंपनीज मैक्सिमम कितना रहेगा? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2000 कंपनीज, 2500 कंपनीज और 4000 कंपनीज. Apart from only in Bangalore, we can find more than 40,000 companies. So we need to think about that companies also. So we have started this Quapri or Besting, whatever it may be. Besting, Quapri comes under the Besting. So in Besting has different verticals. Quapri, most happening events, A-Link for the retail activities. For the retail activities, we have media in charge. These all verticals are there. So the main purpose of we have started the Quapri to cater all these clients. मतलब ये कॉर्पोरेट गिफ्टिंग टाइप हो गया या फिर किस टाइप से काम होता है? This all types of like मर्चेंडाइजिंग हो जाएगा, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग हो जाएगा, प्रिंटिंग हो जाएगा, डिजिटल प्रिंटिंग हो जाएगा, आपको ऑफसेट प्रिंटिंग हो जाएगा, एवरीथिंग. यू वांट लेनर्स, वी विल प्रोवाइड द लेनर्स. यू वांट द सीड डायरी पेपर्स बुक, वी विल प्रोवाइड द सीड डायरी पेपर. एवरीथिंग विल हैपन इन हाउस. तो मतलब आपके उसके कॉस्ट इफेक्टिवनेस है बहुत कॉस्ट ज़्यादा इफेक्टिवनेस है. और किसी के पास नहीं है? No, see, basically printing companies doesn't go in that scale. Agencies, companies, no agencies, as per as my knowledge in Bangalore, no agency doesn't have the in-house production. Everyone they have to depend on third-party vendors. We serve number of agencies also. So top level agencies we serve with them, and apart from that one, we serve the direct clients also. So direct clients like Air India Express, so Japan Airlines, almost like 12 banks, Kotak Bank, Yes Bank, Canara Bank, IDFC Bank. So all banks. ये ऑनबोर्ड कैसे करते हैं? मतलब आप सिखा पाओगे क्या आज हमारी ऑडियंस को कि अगर कोई अच्छा क्लाइंट ऑनबोर्ड करना हो तो हाउ टू ऑनबोर्ड द क्लाइंट? Clients, they are very talented people. Okay, you cannot misguide them. They'll expect the transparency basically. आप कितना transparent से बात कर रहे, go to the point. आप what is giving benefit to the client. Basically benefit to the client क्या दे रहे हो और कितना perfect आप बात कर रहे हो. So they'll give hardly 1 minute or 2 minutes time. So whether you're able to crack it in 2 minutes, 3 minutes, that's good for you. If you're not able to crack it, just leave. That's gone. जस्ट लीव इट. आप कितने क्लाइंट्स के पास गए हो आज तक मिलने के लिए इंडिविजुअल? अरे मैं 2015 से हम ऑलमोस्ट आई एम गोइंग एवरी डे. एवरी डे? अभी भी आप Every day means weekly 4 days I खुद जाते हो मिलने, बात करते हो? yes. No, top clients. So if it is in the last moment we need to final the deal. We need to close the deal like 2 years or 3 years. We need to close the agreements. Then I'll go and I'll close it. Because starting 2 साल 3 साल, so I was doing entire advert marketing sales में ही कर रहा था. But simultaneously we hired the teams proper, senior management. We hired the junior teams and marketing departments, BD departments. So they are doing now very well. मतलब स्कैम बहुत होते हैं इसके अंदर, ब्रांडिंग मार्केटिंग के अंदर होते हैं नहीं होते हैं? क्लाइंट्स मतलब क्लाइंट बोलता है कि ये देना है पर आप प्रोडक्ट मिलता नहीं है टाइम पे. See, scam in the sense like client का नुकसान हो जाता है या होता है because the some clients like some brands they will go for cost effective. Cost cutting के लिए उन लोगों ने they'll choose it. जब suppose if I'm quoting one book or one service somewhere like 100 rupees, someone will come for 75 rupees. So the client side might be their point of contact to save the money of the company, the 25 rupees bucks, they'll go to the third person. तो उधर उन लोगों ने बहुत दिखा देंगे like sir we have done that one, we have done, but they will not show actual photos. So actual उनका ऑफिस है, फिजिकल ऑफिस है नहीं है, so they will not see all those things. वो नहीं दिखाएंगे. तो कॉस्ट हमारा कॉस्ट कटिंग चल रहा है मीन्स 100 रुपीज़ का हम 75 रुपीज़ में मिल रहा है, देन वी कैन गो फॉर इट. सो वो 25 रुपीज़ इट विल अफेक्ट फॉर देम, सो इसके हिसाब से उनको प्रॉब्लम होता है. So, दिनेश जी मतलब कोई भी क्लाइंट होता है वो ये सोचता है कि मैंने अगर विजिटिंग कार्ड छपवा लिया या टी शर्ट छपवा ली या शर्ट छपवा लिया तो मेरी ब्रांडिंग हो गई, तो क्या सही है? No, that is not it. That's not at all. तो व्हाट इज ट्रू? क्या ट्रू है? That is only visual elements of your brand.
सो एक्चुअली ब्रांड क्या है कि हाउ इज नॉट लाइक हाउ इट लुक्स एंड व्हाट यू आर टेलिंग टू योर नो आपका बिजनेस क्या बोल रहा है कस्टमर को. सो व्हाट यू आर गिविंग द प्रॉमिस टू कस्टमर इट्स लाइक इट्स डिफरेंट वर्टिकल्स रहता है. So basically how the brand builds is more about emotional connection और ट्रस्ट के ऊपर रहते हैं. जैसे if you take it from Nike और टाटा you feel the trust takes time. So branding will not happen immediately. like मैंने टी शर्ट बना दिया और मग बना दिया थे, that's only marketing material. You are showing your marketing material, that's it. So आपका ब्रांड रिकग्नाइज के लिए टाइम लगता है. मतलब ब्रांडिंग मेरे पर्सपेक्टिव से एक ऐसा पीस है जिसमें कि मतलब आपकी कोई एक मेंटेलिटी होगी, मेरी कोई एक मेंटेलिटी होगी, उसकी कोई मेंटेलिटी होगी, अलग अलग लोगों की एक मेंटेलिटी है. उस मेंटेलिटी के ऊपर एक मेंटेलिटी को हावी करना, दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग. Somewhat. हाँ, तो भाई समवॉट कि मतलब आपने कोई शूज के ब्रांड के लिए कुछ सोचा है, बट मैंने आपके दिमाग में कुछ ऐसी बात डाली है कि नहीं, ये वाला जो शूज का ब्रांड आपने पहना है ये गलत है, मैं जो पहनाऊंगा वो सही है. तब आपकी That is तब see these are all parts of influencer marketing. So I can take you in a right way, I can take you in a wrong way also. Okay, so that is up to us whether you are choosing the right item or not. That is what. So branding के लिए आपका brand consistency के लिए it takes some time, like at least 1 year, 2 years, 3 years. So like टाटा कितना साल हुआ था, कितना साल होने का हम ट्रस्ट हो गया था. So it takes some years to existence in the market. वो तो विचारधारा को इम्पोज करने के लिए टाइम तो लगता ही है. आज तो कोई अगर मैं बात बोलूंगा तो आज तो मेरी ब्रांडिंग होगी नहीं. मैं पिछले 1 साल से पॉडकास्ट कर रहा हूँ, जब जाके आज मेरे पास लोग आते हैं, बात कर रहे हैं कि अभिषेक लेट्स डू एंड टॉक. That's all. The branding not only the printing material. You have to go in different verticals, whether it's social media marketing or packaging or how you are promoting, how you are interacting with the customers, how you are interacting with the clients. It's all parts and parcel of the branding. बट आपके तो बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिटर है, जैसे प्रिंटो का ही नाम ले लेते हैं. उनके फाउंडर मेरे पास आए, बात हुई थी हमारी उनसे. I always thankful to the Pinto sir. Sir, basically he initiated this one. Before it was scattering business. So हर गली में एक प्रिंटर रहता है, उधर क्लाइंट्स भी उधर जाके करते थे. बट प्रिंटो ने एक सिस्टमैटिक लेके आए थे. सो ऑफलाइन स्टोर्स ओपन किए थे. बट ऑफलाइन स्टोर से भी कॉस्ट ओवरहेड्स ज़्यादा हो जाएगा. Basically offline stores, the rental process and everything is too much of cost. So Printo say I can take it Vista Print also. Vista Print has doing successfully, keeping only one place in from the Maharashtra and giving service entire India. So we have inspired with them, both of them, Printo and Vista Print, and we are giving a cost effective. When compared to them, we are giving cost effective, same qualities and everything. मतलब इसमें क्वालिटी कैसे पहचाने? जैसे मान लो आपने आपका शर्ट पहन रखा है और आपने यहाँ पे एक वो शायद एम्ब्रॉयडरी कर रखी है, तो एम्ब्रॉयडरी है. मतलब अब इसमें क्वालिटी कैसे पहचाने कि ये 100 रुपए का है, कि ये 500 रुपए का है, कि ये 1000 रुपए का है? शर्ट्स के ऊपर आपको रहते हैं. I will take it as an example of a t-shirts. T-shirts, so all depends upon the GSM. So how much GSM you are using, 250 GSM, 300 GSM, 350 GSM, and how much cotton percentage you are using, and the customer should get whether the test report, lab report or not. These all things are there. बट इतना लेता है कस्टमर? लेता है मीन्स ब्रांड B2B लेता है. So that's why that is the reason print on the POD is getting lot of misunderstood, mislead हो रहा है POD के मीन्स प्रिंट ऑन डिलीवरी. जो उन लोग फ्लैशी वेबसाइट्स में दिखा देंगे, सो हम 200 रुपये में टी शर्ट दे देंगे. दे से दैट इज अ प्रीमियम टी शर्ट्स, बट दे विल गिव नॉर्मल 80 रुपीज़ टी शर्ट, 90 रुपीज़ टी शर्ट. अब जैसे मान लो आपने एक बात बोली थी कि बहुत बड़ी कंपनी है, मान लो आरसीबी है, आरसीबी ने एक एजेंसी को अपॉइंट किया है. अब उस एजेंसी के पास इन हाउस तो कुछ भी नहीं होता है, वो भी सब थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट रहती है. होते हैं. तो क्या इससे आरसीबी को नुकसान पहुंचता है? There are different types of agencies are there. So large agencies, medium agencies और small agencies. Large agencies के लिए कुछ फर्क नहीं रहता है. Large agencies always work on the credibility networking basis, basically. Credibility networking. RCB will not go easily to an agency, आप हमारा काम करो करके. सो उन लोग क्रेडिबिलिटी देखेंगे, कितना साल से 25 साल से है. ओके 25 साल का क्या क्या लीफ बनाए थे इन लोगों ने, क्या क्या लीफ्स में काम किए थे. सो बेस्ड ऑन लार्ज एजेंसीज नेवर गेट एनी प्रॉब्लम.
The problem will get only medium agencies and small agencies. If they don't have the in-house production, there will be a problem. They may continue the business maybe 5 years, 10 years. In a long lasting, they will not succeed. यहाँ पे ये क्या नाम रहा है, कॉपरी? Copy. कॉपरी का क्या मतलब हुआ सर? Shortcut quality prints. अच्छा, क्वालिटी प्रिंट। क्वालिटी प्रिंट्स, अगर थोड़ा फुल फॉर्म चाहिए तो क्वालिटी प्रिंट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया. तो आप कैसे डिफाइन करते हो कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम है आपका, क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत हाई है? सो ट्रांसपेरेंसी बेसिकली क्या होता है कि बिकॉज वी आर डूइंग इन हाउस प्रोडक्शन, सो वी विल ऑलवेज इंसिस्ट द कस्टमर to come and visit our experience center. We have a experience center also. So experience center covers around 2,500 square feet. So whatever we have done it, everything we'll keep it there. Small visiting cards से आप बड़ा cutout तक, so we will place it in experience center. We always insist the clients to come and visit our. So you don't give the works. First you come and visit our experience center, see our flow, how it works. If that is a regular like physical customer, if it's online customer, everything will be in a proper way. Right. So proper way, आप जैसे आप upload कर सकते हैं website में, so automatically once you upload the artwork to our website, automatically it will go to different verticals. The same mail will go to the client servicing department, designing department, production department. So all three departments will coordinate and they will be in touch with. अच्छा, हमारी तो छोटी सी कंपनी, ज़्यादा बड़ी नहीं, आप हमारा ऑर्डर लोगे क्या? Yeah, why not? है, हमारे टी शर्ट है, मतलब एक द पावरफुल ह्यूमन करके, बट उसका जो कलर है ना, वो एक्चुअल कलर कोई प्रिंट नहीं कर पा रहा है, गोल्डन कलर है, We can do it. बट हो नहीं पा रहा सर। तो आप कर पाओगे उसको? You mean golden? हाँ, गोल्डन थोड़ा सी बाहर उभरा हुआ जिसे बोलते हैं ना, एकदम 3D प्रिंट टाइप का लगा होता है। हो जाएगा. We have given for the Coca-Cola, right? So हो जाएगा. UV printing में हो जाएगा. हाँ, तो आप हमारे लिए करेंगे सब? मतलब Yeah, why not? हमारे लिए बैग प्रिंटिंग करेंगे, हमारे लिए और टी शर्ट प्रिंटिंग करेंगे। Everything. See, धंधा तो धंधा होते हैं. 100 रुपए का धंधा, 1 लाख का धंधा, 1 करोड़ का धंधा. हम धंधा तो धंधा ही करेंगे. अच्छा अच्छा, प्रिंट ऑन डिमांड सर्विस क्या है और कैसे काम करती है ये? So print on demand, as I said you earlier, so print on demand service आजकल बहुत हो गया था. Means it was not there 10 years back. ये 10 साल में बहुत ज़्यादा हो गया था print on demand. But print on demand basically you have a website, you create a website and आप orders ले लो. आप जैसे आप टी शर्ट बोलो, आप टी शर्ट से ऑर्डर ले लिए थे, आप एक तिरुपुर में या सूरत में एक वेंडर को पकड़ो, आप उनको दे दो. सो उन लोग प्रिंटिंग करके उन लोग डिलीवर कर दे विदाउट योर सपोर्ट. सो आप एड्रेस दे दो, प्रिंट कर दे. अगर वो बंदा क्या दे रहे, मीन्स व्हाट यू प्रॉमिस टू द कस्टमर एंड व्हाट ही इज गिविंग टू द कस्टमर, नो वन नोस. सो दैट इज व्हाट प्रिंट ऑन डिमांड इंडिया में थोड़ा फ्लॉप चल रहा है. बिकॉज क्योंकि जो एंड यूजर को सामान जा रहा है उसके बीच में कोई उसको पता नहीं है कि क्या सामान जा रहा है, व्हाट क्वालिटी. बिकॉज सी इन प्रिंट, आपको प्रिंट ऑन डिमांड वेबसाइट में आपको बोलते एवरीथिंग इज प्रीमियम. प्रिंट ऑन डिमांड प्रीमियम इज नथिंग बट इज नॉर्मल आइटम को उन लोग प्रीमियम बोलते हैं, एज सिंपल एज दैट वन. और नॉर्मल बोले तो उन लोगों ने somewhere they are selling for 400 rupees or 500 rupees one t-shirt with your personal name that comes around 150 rupees, 200 rupees. So 150, 200 rupees if people say premium, and what about 1,000 rupees t-shirt manufacturer cost. तो यहाँ पे एक बात आती है कि मान लो कोई भी ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी है और आपकी कॉपरी है, तो इसमें मतलब मेन डिफरेंस क्या हो जाएगा और क्लाइंट को कैसे कॉस्ट इफेक्टिव मिलेगी, मतलब क्लाइंट को क्या चीज़ मिलेगी अच्छी? See, traditional advertising, it's been from the ages, so we cannot comment on that one. But traditional advertising agencies आजकल नहीं will not sustain in the future. अभी चल रहा है, almost 70% is close, hardly 40%, 50%. Until unless you don't have in-house anything, either you should have a design in-house. आजकल traditional agents out, they are like acting as a coordinator. That's it, as simple as that one. They will give outsourcing everything, designing, social media marketing, production, everything they'll work on the incentive book, commission basis. They'll work on a commission basis. So commission basis will not survive in long lasting. Right. So you should give it like performance different में जाना है basically. PD में जाना है तो that will be great. So उनका हमका डिफरेंस क्या? दैट इज द ओनली डिफरेंस. वी हैव एवरीथिंग इन हाउस, सो क्लाइंट्स का टर्नकी फास्ट हो जाएगा एंड ट्रस्ट बढ़ेगा, एंड एनी टाइम दे कैन विजिट आवर प्रोडक्शन हाउस एनी टाइम
So because we run 2 shifts, okay. So morning 6 to night 12 तक no factories on में रहेगा, they can come and क्विक डिलीवरीज रहेगा. जैसे आप एग्जांपल आप एक ब्रांड ने ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग को एक काम दिए थे, सो उन लोगों दे हैव टू डिपेंड ऑन समवन. सो अब वो बंदा फोन रिसीव करेगा नहीं करेगा, सो दे हैव टू से द लाइस ऑल दोस थिंग्स. सो इज ऑल टाइम कंज्यूमिंग. Instead of we'll cut off that one, we directly interact with this one. So they can save the cost cutting. Minimum they can save, minimum to minimum I can say 25-30% they can save. Oh, minimum. See, if you're spending like per year, like, average of 20 lakhs for merchandising and everything, printing. So 25% आराम से you can save 5 lakhs. अच्छा, अभी तो आप कोई भी कपड़ा देख के उसकी प्राइस बता सकते हो. Yes. अभी जो मैंने टी शर्ट पहना है, आपको क्या लगता है कैसा टी शर्ट है ये? अच्छा है, medium. मीडियम क्वालिटी, Medium quality. हाई क्वालिटी नहीं है. Maybe उधर ब्रांड लगे तो इसलिए मैंने छुपा रखा है. yes. So this will be around if I touch it I can sense it. But somewhere between the production cost I'm talking about, if it is a branded, if it is no high end branded, though hardly 600 to 700 rupees. If it is branded, If it is a no production cost maximum t-shirt in so 600 to 700 rupees ये क्वालिटी मिल जाएगा. मिल जाएगा मैक्सिमम. अगर ये इस पे ब्रांड का टैग लग गया अभी तो हो जाएगा 3 से 3000 हो जाएगा. तो ये है ब्रांड की पावर. सी सेम कंपनी सेम प्रोडक्ट. जैसे आप तिरुपुर में गए तो उधर भी आई डोंट वांट टेक द नो ब्रांड्स नेम्स, उधर ही मैन्युफैक्चर होते, वही कपड़ा रहता है. उन लोग ब्रांड डालेंगे, इन लोग ब्रांड नहीं डालेंगे. सो इन लोगों ने वही माल उन लोग 400 रुपीज़ में 500 रुपीज़. अगर तिरुपुर से सूरत में आपका टी शर्ट 400 रुपीज़ में आ रहा है, 500 रुपीज़ में आ रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट. सो ब्रांडेड कंपनीज दे कैन आराम से पुट इट 2800 टू 3500. जैसे पहले ब्रांडिंग वाला जो पीस था, मतलब पहले कितना बड़ा मार्केट था और अभी 10 सालों में कितना शिफ्ट आया है मार्केट के अंदर? यू आर टॉकिंग अबाउट ब्रांडिंग और जो मर्चेंडाइजिंग टी शर्ट्स बनाते हैं, मग्स बनाते हैं. see if I'm not wrong somewhere like 2011 or 2000 before 2015 hardly like 1 billion somewhere between 1.1 to 1.2 billion. Now it's as per as my knowledge it's already crossed 2.5 billion 2.5 बिलियन in India. और ये कंटिन्यू बढ़ रहा है. सब लोगों की डिमांड है इसकी. टी शर्ट्स की डिमांड तो है ही. It's not only t-shirts, see any company they have to spend on their employee engagement के लिए. So हर साल any company like good companies they allocate at least $100 to $150 on their employee benefits के लिए. So they can choose it out of $150 में उन लोग क्या क्या करना है. अगर 2 बार उन लोग होटल्स में लेके जाना है, रिमेन $60 they have to spend on t-shirts or cups, mugs or joining kit or Diwali gifts. They have to do it. वो करना ही पड़ेगा, उनका उसका ऑप्शन नहीं है. See, you started that one. Company started employees को. अभी employees expect कर रहे हैं. So करेक्ट. so they has to. It has to be. अच्छा, कोई लाइफ चेंजिंग मोमेंट था जब आपका क्लाइंट ने आपको, मतलब कोई बहुत बड़ा क्लाइंट मिला हो और जिससे आपकी कंपनी एकदम शिफ्ट कर गई हो? पहले आप कम रेवेन्यू करते हो, एकदम ज़्यादा रेवेन्यू करने लगे हो. No, I can take it always like I can take AirAsia company. Now it is converted as Air India Express. 2015 starting May. So we came to know they are getting visiting guards from the Malaysia, and they have approached India everywhere, Mumbai, Delhi, Bangalore, everywhere. So almost like 14 to 18 printing companies, but their color is not matching. उनका एक ब्रांड कलर वैल्यू है, सो दैट इज नॉट मैचिंग. दैट्स इंडिगो कलर्स. द विजिटिंग कार्ड इज नॉट. So we came to know like they are not, no one is able to give that one. We thought okay, let's try. So we have done a lot of R&D. So because being a creative person, I come from a creative background, so we are not selling that one. So we need to analyze how is the client works, what is the strategy and everything. So we have worked on such a way, like 1 week we have worked on color branding. So how the color combinations and everything we have presented them. They are pretty like them, and we are doing entire branding of Air India Express. Now it's Air India Express. Before it was AirAsia. So we've been traveling with them 2015 to now. It's not only visiting her, we do everything with them. वाह. तो मतलब इसका मतलब कोई भी क्लाइंट ऑनबोर्ड अगर आपको करना है तो उसका पेन पॉइंट समझ लो कि उसको चाहिए क्या. चाहिए. See,
otherwise how they'll give option to the third parties. If the same vendor is giving the same thing, okay, they'll happy with that one. If the same vendor is giving with double prices, they'll go for the other option. Or else, if they wanted something creative way, so they will go with other options. So इसके हिसाब से हम तो बेसिकली उनको क्या चाहिए विल वर्क ऑन दैट। ऐसा नहीं है ऐसे आप आ गए थे सो आपको ये चाहिए, नो इट्स नॉट लाइक दैट। आपको क्या चाहिए, सपोज यू स्टार्टअप कंपनी सो यू आर कमिंग टू लोगोस, वी हैव डन लॉट ऑफ लाइक दिस। सो एक स्टार्टअप कंपनीज रहते हैं, उन लोग एक लोगोस बनाकर लेके आगे जाएंगे, सर हमको विजिटिंग कार्ड चाहिए, ब्रांडिंग चाहिए, तो वी विल सजेस्ट हम से इज नॉट ए गुड वे सर, ये कलर कॉम्बिनेशन इज नॉट गुड, दिस इज नॉट एप्ट फॉर यू नो what is your basically your product based service company, product or service based company. So we will suggest them, we will change lot of logos with forcefully, they are in good positions. तो आप वो चेंज कराते हो, आप हाँ, सबको हेल्प करते हो। डेफिनेटली सी कोई लॉस करने के लिए कंपनी नहीं ओपन करते हैं, वो करेगा। एज सिंपल एज दैट वन। सो हम कितना हेल्प कर सकते हो उतना हेल्प करना है। So till now we have not promoted anywhere. Basically, it's all referral, and we have touched the clients more than 5,000 clients. 5,000 services directly or indirectly. 5,000 ह्यूज नंबर सर। Yes. So 10 साल से we feel that's very low. तो हम दोनों कोलैबोरेट कर लेते हैं ना, मेरी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कंपनी है, आपके सारे ब्रांड्स आते हैं, हम दोनों कोलैबोरेट करते हैं कि उनको अगर आप वीडियो प्रोडक्शन चाहिए हो, इन्फ्लुएंसर चाहिए हो तो हम करते हैं। हमारे पास कोई क्लाइंट आएगा कि उसको वो विजिटिंग कार्ड चाहिए, ये चाहिए, तो हम आपको रेफर कर देते हैं। Definitely, sir. तो ऐसे हम काम कर सकते हैं साथ। Sure, why not, sir? Sure, definitely. अच्छा, ये बताओ, ये इको फ्रेंडली प्रिंटिंग अभी बहुत चल रहा है, ठीक है, लग्जरी है, माइंडसेट चेंज हो गया लोगों का। No, before it was a very premium luxury, so called eco-friendly. We are using eco-friendly and everything. As the time matters, like now everyone has to do that. It has become a relevance now. So no one say like we are doing eco-friendly. No, because even governments also pushing nowadays. Okay, you have to use the before. Otherwise, आप last time में देखे तो 5 साल पहले देखे तो आप straws और plastic, all those things. Everything has been moved into paper. So इवन इको फ्रेंडली में अगर आप इको फ्रेंडली का प्रोडक्ट्स बना दिए तो इवन पैकेजिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, दो 5 रुपीज एक्स्ट्रा, 10 रुपीज एक्स्ट्रा, पीपल गो फॉर इट. सो इसलिए स्टिल there's a premium feel is there, but it was a premium before, now it is available to everyone. सेम कॉस्ट आ जाएगा, एक 2 रुपए 5 रुपए का फर्क रहता है, बस उतना ही. अगर वो 2 रुपए 5 रुपए का फर्क है, आप ले लिया तो सो द कंपनी की वैल्यू बढ़ेगा, एज सिंपल एज दैट. अच्छा, इसमें B2C बहुत बढ़िया रहता है कि मतलब वन ऑन वन ऑर्डर आपके पास आएगा, वो अच्छा रहता है कि बल्क ऑर्डर इट्स गुड फॉर Everyone are saying, see we cannot ignore it. See B2B में भी वही तकलीफ रहता है, B2C में भी वही तकलीफ रहता है. See B2B is such a way बल्क ऑर्डर्स रहता है, वेरी बल्क ऑर्डर्स रहते हैं, बट उसके हिसाब से हम इन्वेंटरी भी देखना पड़ेगा. जैसा आपने एक कंपनी ऑर्डर दे दिए थे कि वी नीड बॉक्सेस अराउंड 10,000 boxes or 50,000 boxes. To keep the boxes, we need a big warehouses. So उसका कॉस्ट ओवरहेड्स बढ़ेगा. That is a different way. अगर if you see like normal B2C बंदे, they'll expect more B2C. Even if they are 1,000 rupees billing, 500 rupees billing, they wanted to give to someone, they wanted to वो feel रहने. So we treat them, everyone both are same. We treat both are same, as simple as that one. दोनों सेम। As I said you, see 500 rupees में बिलिंग है, 5 लाख भी बिलिंग है. अच्छा, 10 साल की जर्नी में आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया, मतलब ये कंपनी चलाते हुए, एजेंसी चलाते हुए? कोरोना टाइम, everyone knows. वो तो चलो एक्सेप्शन हो गया, उसके Exception अलावा हो गया. बिजनेस चैलेंज क्या आया? The business challenge, see basically it's a bootstrap company, so you know it how it works, bootstrap company. So हमारा सेविंग्स के ऊपर ही कंपनी चलाना पड़ेगा. We have not approached like funding basically, so still time is there. So starting हम पकड़ कर, I don't want to lose the dilution of the shares. तो थोड़ा और बड़े होने के बाद हम चल. तो अभी मतलब अभी कितने लोग हैं कंपनी में? 60 पीपल है, और कितने 5 ऑफिसेज हो गए बेंगलोर में? No, because we don't want to keep everything at a place. ऑफसेट के लिए एक बड़ा बल्क के लिए सेपरेट ऑफिस है, फैब्रिकेशन के सेपरेट ऑफिस है, इवेंट के लिए सेपरेट ऑफिस है, और डिजिटल के सेपरेट एक्सपेंस सेंटर सेपरेट ऑफिस है. सो वी हैव डिवाइडेड सच ए वे, इंस्टेड ऑफ कीपिंग वन प्लेस,
The Bangalore keeping in one place to the 12,000 square feet, no, gone the case. Rental ही वो ज़्यादा हो जाएगा. right. So we have divided such a way. Like a bulk, अब suppose example of bulk रहेगा. Bulk they have to do continuously 2 shifts में काम करना है. Morning 6 to night 12 o'clock. Digital में ऐसा नहीं होता है. So आराम से they can come at morning 9 to evening 10 तक काम कर सकते हैं. So we don't want to club no at a single place. We have divided such a way. अच्छा, ये हमारी फाउंडर्स की कम्युनिटी है, सारे फाउंडर्स देखते हैं, आप भी फाउंडर, मैं भी फाउंडर, पूरा द फाउंडर्स ड्रीम बना हुआ है, तो मतलब उनको तो हेल्प चाहिए होगी आपकी Yeah, प्रिंटिंग definitely. में, ब्रांडिंग में. Yes. तो आप किस किस तरह से क्या क्या हेल्प कर पाओगे एक फाउंडर्स को, थोड़ा एलोबरेट वे में एक बार समझा दो, तो अगर उन्होंने देखा और आपके पास लोग आए हैं तो ये तो हमारा सौभाग्य है. See, basically, Quapri is such a way, like, we have coming to the website, like, before it was an offline, so 10 years we are an offline. Abhi, India is booming. So there are hundreds of startups are coming in every month. So they don't know where to go, whom to go, and they design such a way nice logos they'll make and everything. But at the end moment when they do the branding of the walls, when they do the printing, quality matters basically. Normal quality is aa jayega. So we cut off that one. To cut off that one, we wanted to come online presence. That season we have started online presence. You can come to our website. So you can choose the any product. So whatever your office required, all the branding material, merchandising material, everything is on the website. So you can come and choose it. And आप एक मैसेज डाल दो, ऑटोमेटिक हमारा क्लाइंट सर्विसिंग टीम, हमारा डिजाइनिंग टीम, एवरीवन विल अप्रोच यू. सो विल गिव द बेस्ट सर्विस. दैट्स व्हाट आई कैन से. वाह. और मार्केटिंग के लिए क्या क्या कर रहे हैं आप? मार्केटिंग के लिए अभी परफॉर्मेंस मार्केटिंग शुरू किए थे. चलो कोई नहीं, हम हेल्प करेंगे सर आपको बहुत बढ़िया तरीके से. एक आखिरी सवाल दिनेश जी इस पॉडकास्ट का, कि मतलब आपका क्या मिशन विजन है आने वाले 5 साल में? So basically we wanted to make this Quapri as a एक टेक प्रोडक्शन प्रिंटिंग हब बनाने के. टेक प्रोडक्शन प्रिंटिंग हब. प्रिंटिंग प्रोडक्ट बेसिकली प्रिंटिंग में वो टेक नहीं है. बेसिकली एवरी हैव देयर प्रिंटिंग इंडस्ट्री इज scattered industry, so it's not structural industry. So we wanted to make in a proper way. So how the Printo and Vistaprint comes, so we wanted to be people's mind में कॉपी आना है. That is what we wanted. तो ब्रांडिंग मार्केटिंग से ही होगा सारा, बहुत लोगों तक रीच आउट करना पड़ेगा आपको. एक आखिरी कोटेशन सर उन एंटरप्रेन्योर के लिए जो अपनी कंपनी बूट स्टेप स्टार्ट करना चाहते हैं, नए लोग. It takes some time. If it is a bootstrap, it takes some time. Any company, if it is a bootstrap, so there are two types of company. If I'm elaborate 2 minutes is okay. There are two types of companies. One is like bootstrap company. One is an idea selling funding company. The bootstrap company, if you survive 7 years, your legacy will continue. As simple as that one. 7 years में आपको आप ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे और नीचे जाएंगे ऊपर. So it will squeeze you like anything. The company will squeeze you, that test you like anything. If you pass the 7 years, so you have a bright future. बट 7 ईयर ही क्यों लिया आपने? पर वैसे राजस्थानी में तो कहावत है कि 3 साल होते हैं, कोई 7 साल बोलता है, कोई 10 साल बोलता है. No, 7 years, it depends upon the verticals. So हमारा vertical service based industry है. We are not product based. Product based 3 साल maximum 3 साल. So if it is a service based company, it takes some time. So एक कंपनी हमको रिक्वायरमेंट कब आएगा? साल में मैक्सिमम 2 बार आएगा, 3 बार आएगा. So how many companies we need to approach? So इसके से में so on that basis I told like 7 years, maximum of 7 years. So 7 years में आपको कोरोना भी आ गया तो और भी अच्छा रहता है. मतलब ये कहना चाह रहे हो आप कि कोई भी कंपनी 1 साल में आपको 2-3 बार ही काम देती है ज़्यादा से ज़्यादा? हाँ, means maximum. मैक्सिमम उतना ही काम देती So है. maximum means that is bulk I'm talking about. So monthly तो कॉमन चलता रहता है. एक 10,000 का बिल्डिंग, 8,000 का बिल्डिंग. But if it's in a bulk way, like more than 1 lakh building, 2 lakhs building, hardly like 2 times, 3 times per year. राइट. बहुत बहुत बढ़िया दिनेश जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो गई. मेरे को भी कुछ बहुत सारी चीज़ सीखने को मिल गई आज आपसे. Sure. कि स्किल कैसे करना है, ब्रांडिंग No, प्रिंटिंग में क्या बातें करनी no, है. आप तो जोक मार रहे हैं. नहीं जोक नहीं मार रहा हूँ सर, मैं आई एम नॉट जोकिंग. So I know about how you raised the company from Rajasthan. So I think you are basically from Rajasthan. हाँ, आई एम फ्रॉम राजस्थान. आई केम हियर, आई स्टार्टेड, आई एम लर्निंग फ्रॉम एवरीबडी लाइक यू कि कैसे कर रहे हैं, बिकॉज मैं अभी तक इतना बड़ा कोई क्लाइंट ऑनबोर्ड नहीं कर पाया.
छोटे-छोटे क्लाइंट तो ऑनबोर्ड किए बट एयर एशिया तक तो नहीं पहुँच पाया, आरसीबी तक तो नहीं पहुँच पाया। No, RCB will like no sub vendors basically. डज़न्ट मैटर मतलब बट No banks, yeah, banks directly we are working on. बैंक्स तक नहीं पहुँच पाया मैं अभी तक। No, that is no, that is so. No, that is हमारा डिफरेंट सेक्टर है, आपका डिफरेंट सेक्टर है. नहीं बट ठीक है मतलब मेरा भी सपना है कि हम भी किसी बैंक के साथ में बढ़िया से काम करें। मेरा भी सपना है कि हम किसी एयरलाइन के साथ में अच्छे से काम करें, चाहे कैसा भी काम करें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद दिनेश जी। Thank you. थैंक यू सो मच फॉर Thank you. कमिंग हियर। Thank you.